नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमको एक बहुत ही मूल्यवान कृति प्राप्त हुई है। देखिए, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, समझ गए होंगे इसका क्या नाम है। ये देखिए, ये ब्राह्मण वर्ण विचार माला के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास में एक ग्रंथ आया है, ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड। ये टीका साहित्य खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित हुआ है और संपादन किया पंडित हरि कृष्ण शास्त्री। और ये जो कृति है, इस कृति से मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ब्राह्मण कौन है। देखिए, इस कृति में शास्त्री जी क्या कहते हैं, सुनिए। उन्होंने बहुत बड़ा श्रम किया शास्त्री जी ने। श्लोक सारा ज्ञान श्लोकों में लिपिबद्ध करके श्लोक बनाए और श्लोक के साथ में उसका जो है हिंदी अनुवाद भी दिया है। तो मैं आपको और उसका जो हिंदी अनुवाद इसमें जो दिया है वो पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए आप। ये पेज नंबर 33 से एक विषय ले रहा हूँ मैं, गुण कर्म के अनुसार। गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण कैसे हुए। श्री भागवत में कहा है कि स्वकर्म करने वाला सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहा है कि स्वकर्म करने वाला सबसे श्रेष्ठ है। कर्म की प्राबल्य से, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे, जरा थोड़ा हिंदी कठिन है पर समझ में आएगी आपके। कर्म के प्राबल्य से क्षत्रिय अधिक ब्राह्मण को पाते हैं और कर्म त्याग करने से ब्राह्मण अधिक वर्ण क्षत्रियाधिक हीन वर्ण को पाते हैं। यानी कर्म से ही तो आदमी ब्राह्मण होता है और कर्म से ही आदमी क्षत्रिय आदि हीन कर्म हो जाता है, यानी नीचे की वर्ण में पहुंच जाता है। इसके ऊपर मूल वचन भी आगे सिखाता हूँ। वो कहते हैं, अब कर्म से वर्ण का निश्चय करते हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कर्म से वर्ण का। तो पहले सब लोग एक ही जाति के थे। समझिए इस बात को। अपने मन में जो भ्रम है, हमारे जाति का अपमान करते फिरते हैं, तो ये सही मूल में क्या है वो देखिए आप। क्या कहते हैं विद्वान शास्त्री जी इसमें ब्राह्मण उत्पन्न मार्तंड में क्या कहते हैं वो सुनिए। पहले सर्व लोग एक ही जाति के थे, परंतु फिर कर्म के भेद से 4 वर्ण भये। कर्म के कारण, ये जो गीता कहती है ना, लोग उसको कुछ लोग मानते नहीं हैं, तो वास्तव में उसके कारण 4 वर्ण भये। और जाति का वास्तव भेद नहीं है, यह सब जगह बाह्य है। काय से, जो ब्रह्म द्वारा प्रथम उत्पन्न भया, कर्म द्वारा जाति भेद भया है। समझे। जिस मनुष्य में जिस प्रकार के गुण होवे उनका लक्षण धर्मशास्त्र में लिखते हैं। योग, तपो, इंद्रिय दमन, दान, सत्य, शौच, दया, बहुश्रवण, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य, यह सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब देखिए कितने लक्षण बताए भाई ब्राह्मण के, इतने गुण हैं तो वह व्यक्ति ब्राह्मण है। फिर से सुनिए इनको आप जरा थोड़ा सा। हमने आज हमारा विषय है ब्राह्मण कौन है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये जो है बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड जो ग्रंथ है, बम्बई से प्रकाशित हुआ है, उसमें उसको पढ़ के बता रहा हूँ मैं। योग, तप, इंद्रिय दमन, दान, सत्य, शौच, दया और बहुश्रवण, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य, यह सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। शम, दम, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकत्व, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। आचार्य, अध्यापक, याचक, साधु, मुनि ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब ये देखिए आप, अब ये लोग कुछ लोगों को अपने आप को जो कहना चाहिए, जो सन्यासी के पुत्र हैं एक तरह से, वो कहते हैं हम तो भाई ब्राह्मणों के गुरु हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और जो वो साधु तो है ही, वो सन्यासी को साधु ही कहते हैं ना भाई। तो ग्रस्त साधु कह सकते हैं गोस्वामियों को। तो कुछ जो ग्रस्त साधु गोस्वामी जो हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानते, वो भी देखिए उसके लिए हमारे शास्त्री जी ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में क्या कहते हैं। ये पेज नंबर 34 पर उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है भाई। इस पर मैं वो साहब पढ़ के बताऊंगा आपको।
कहाँ है? आचार्या अध्यापका याजका साधवो मुनिश्चा ब्राह्मणा। फिर से सुनिए, आचार्या अध्यापका याजका साधवो मुनिश्चैव ब्राह्मणा। यानी आचार्य, अध्यापक, याचक, याजक, याचक नहीं भाई, याजक, याजक यानी यज्ञ कराने वाला, साधु, मुनि, ब्राह्मण कहे जाते हैं। विषय भोग में आसक्त, उग्र, कुपित स्वभाव वाला, साहस प्रिय, स्वधर्मच्युत, रजोगुण विशिष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। जिनके ऐसे गुण थे वो क्षत्रिय माने गए। सूरता, तेज, धैर्य, पटुता, युद्ध में नहीं भागना, दान, प्रभुता, यह क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अब राज्य कर्म करने वाले रक्षक क्षत्रिय कहे जाते हैं। ये सब द्विज रजोगुण तमोगुण मिश्रित पशुपालन, कृषि, जिनकी उपजीविका स्वधर्म का अनुष्ठान करते नहीं, वे ब्राह्मण वैश्य भये। अब बता दिया कौन से ब्राह्मण वैश्य हो गए। बाद में वे ब्राह्मण थे पर वैश्य कहलाए भाई हैं। फिर आगे लिखते हैं, खेती करना, गौ का पालन, व्यापार करना वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। अन्नादिकों का उत्पन्न करने वाले, शिल्प और वणिक आदि यानी बनियों का काम करने वाले वैश्य कहे जाते हैं। जो सर्वदेह हिंसा, मिथ्या कर्म में क्षुब्ध, जीविका के वास्ते सर्व कर्म करते हैं, वे तमोगुण शिष्ट, वैसे स्वचाचार भ्रष्ट हैं, वे ब्राह्मण शूद्र भये। अब बता दिया कौन से ब्राह्मण शूद्र हो गए, वो बता दिए जो कि अपने स्वचाचार से यानी जो अनुकरणीय जो है ब्राह्मणों के लिए उससे जो भ्रष्ट हो गए वो शूद्र कहलाए। शारीरिक सेवा करने वाले शूद्र कहे जाते हैं। गुण कर्म के विभाग से 4 वर्ण का मैंने वर्णन किया। और शास्त्री जी अपने ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में कहते हैं कि गुण कर्म के विभाग से 4 वर्ण का मैंने विभाजन किया है। और जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आचार्य, अध्यापक, याजक, साधु, मुनि ये ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब आगे देखिए, ऐसे ऊपर लिखे हुए प्रमाणों से स्पष्ट मालूम होता है कि पूर्व में गुण ऊपर से जाति भेद हुआ। सुनिए, भृगु ऋषि ने प्रथम ऐसा कहा है। अब भृगु ऋषि का एक उदाहरण देते हैं। वो है कि भृगु ऋषि ने क्या कहा कि ब्रह्मदेव से 4 जात पैदा हुई, उसके वर्ण भिन्न भिन्न थे। भरद्वाज ने प्रश्न किया कि 4 वर्णों का भेद जो रंग ऊपर से होवे तो सब जाति में वर्ण संकर रंग की भिन्नता दिखाई देती। अब ऐसी काम वासना, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा, श्रम, ये सब में तब जाति कैसे पहचाने? तब पशु पक्षी वृक्ष पाषाण अनेक जाति है तो वर्ण निश्चय कैसे होता है? तो कहा, तब भृगु जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं भृगु, जाति भेद भूल से नहीं है, नहीं जाति भेद भूल से नहीं है, सब जगत ब्रह्म है। यहाँ पर हो सकता है मूल से होना चाहिए था, जाति भेद मूल से नहीं है, सब जगत ब्रह्म है। कार्य से जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न भया है, जो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न भया है, कर्म के योग से वर्ण भेद भया है, कर्म के योग से हुआ है। पूर्व कर्म और चरित्र गुण से ब्राह्मण शूद्र होते हैं। सुनिए फिर से इस बात को, पूर्व कर्म पहले के हमारे यदि कर्म हैं और चरित्र गुण यदि चरित्र हमारा कहना चाहिए गिरा हुआ है, हम पथभ्रष्ट हैं यदि, तो वो ब्राह्मण शूद्र होते हैं और वो शूद्र ब्राह्मण होते हैं। उस ऊपर मनु संहिता प्रमाण स्पष्ट है। अब मनु संहिता का प्रमाण भी उन्होंने ऊपर का हो सकता है, ये मनु संहिता का है। तो शांति इत्यादि गुणों से युक्त, दंड, आमिष भोजन जिसने त्याग किया, कोई जीव की हिंसा करता नहीं, वह ब्राह्मण का प्रथम लक्षण है। ये प्रथम लक्षण बताया है। अब सुनिए, अपने आप को तोड़िए आप लोगों कि अब में इनमें से आप लोगों में और हम लोगों में कहना चाहिए कितने लक्षण हैं। तो इस बता दिया खास, आमिष भोजन, आमिष समझते हैं आप, मांसाहार करना। तो ये देखिए कुछ लोग जो हैं, अब तो क्या है सभी वर्ग के लोग को मांसाहार करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से इस परिभाषा के अंतर्गत वो ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे। और उसके बाद, और जो दूसरे के द्रव्य को रास्ते में होवे या पर में होवे परंतु दिए बिना लेवे नहीं। हाँ, दूसरे के द्रव्य को रास्ते में होवे या घर में होवे परंतु दिए बिना लेवे नहीं, यानी कहने का अर्थ है
कि बिना लिए बिना कुछ दिए हुए ब्राह्मण को भी कुछ न कुछ देना चाहिए, अपना ज्ञान बांटे तब तो कुछ दक्षिणा का अधिकारी होता है, वैसे ही तो भिखारी हो जाएगा वो। तो इसलिए बताया है त्यक्त्वा कर स्वभाव तु निर्ममो निष्परिग्रह, क्रूर स्वभाव को त्याग करके ममता और परिग्रह रहित होय के मुक्तबंध होय के चलता है, वह ब्राह्मण का तीसरा लक्षण है। अब लक्षण बताया कि ब्राह्मण के लक्षण क्या क्या है भाई, अपने को देखना है कि इनमें कौन कौन से लक्षण हैं हम लोगों में। जिसने सदा मैथुन त्याग किया है वो ब्राह्मण का चौथा लक्षण है। सत्य शौच दया शौच इंद्रिय जीतना, सर्व जीवों के ऊपर दया और स्वधर्मानुष्ठान शौच यानी पवित्रता, ऐसा 5 शौच लक्षण संपन्न है वो द्विज है और उसको ब्राह्मण कहता हूँ। और बाकी के शूद्र जानना, बाकी के लोगों को ब्राह्मण होते हुए भी कहते हैं तो शूद्र हैं। कुछ कुल और जाति और क्रिया से ब्राह्मण होना नहीं, चंडाल भी उत्तम गुण युक्त होवे तो वो ब्राह्मण है। फिर से सुनिए भाई, इस वाक्य को अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित करने योग्य है वाक्य। ये कोई मैं साधारण बात नहीं, बड़े विद्वान जिन्होंने कि इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है संस्कृत में, और शास्त्री जी वो क्या कहते हैं अपने ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड में, वो कहते हैं कि कुल और जाति और क्रिया से ब्राह्मण होता नहीं, चंडाल भी जो उत्तम गुणयुक्त होवे तो वो भी ब्राह्मण है। हे युधिष्ठिर, एक वर्ण से यह विश्व पहले भरा हुआ था। कर्म और क्रिया की विशेषता से 4 वर्ण का धर्म स्थापित भया। सर्व मनुष्य योनि से पैदा भय हैं, सब मूत्र पुरीष करने वाले हैं और एक ही प्रकार की सबकी इंद्रियां हैं, विषय भी सबके एक ही हैं। इस वास्ते शील और गुण से ब्राह्मण होता है। ये बात मूल पकड़ने की है, इसको हमें हृदयंगम करना है, जीवन में उतारना है कि आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। केवल गुण ही जो है, चरित्र ही जो है अन्य लोगों से हमें अलग करता है, श्रेष्ठ बनाता है। तो शीलवान और गुणवान शूद्र भी होवे तथापि ब्राह्मण होता है, वह ब्राह्मण होके क्रियाहीन होवे तो शूद्र से भी कम होता है। अब तो यहाँ शूद्र से भी कम बता दिया। तो देखिए इतने गुण हम लोगों में से, हम ब्राह्मणों में, गोस्वामियों में कितने कम हैं, वो सब देखिएगा। पंचेंद्रिय रूपी घोर समुद्र को जो कभी शूद्र तर जावे, हे युधिष्ठिर उसको दान देवे। जाति देखने में आती नहीं, गुण जो है वो ही कल्याण कारक है। जिसका जीना धर्म के वास्ते, जिसका जीना परोपकार के वास्ते, रात दिन जो अच्छे काम करता है उसको देवता ब्राह्मण बताते हैं। घर का निवास छोड़ के मुक्षु नाम मोक्ष होवे, ऐसी आशा करके जो बैठे हैं, काम तृष्णा से जो आसक्त नहीं है, हे राजन वे ब्राह्मण हैं। अब देखिए यहाँ पर सन्यासी हो या ब्राह्मण हो, सब हो भाई, ब्राह्मण ही तो आ जाकर के सन्यासी होता है कि कोई शूद्र को उस पदवी पे थोड़ी पहुँच सकता है सन्यास के पद पे। तो हे ब्राह्मण वे ब्राह्मण हैं। हिंसा और ममता का त्याग, समान भाव में स्थिति, दुष्कर्म का त्याग, राग द्वेष की निवृत्ति, यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। क्षमा अधिक 11 पदार्थ सेवन करना, यह भी ब्राह्मण के लक्षण हैं। जिस वक़्त जीव मात्र के लिए अपनी देह से, मन से, वाणी से पाप करता नहीं, वह ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। वो अरे कितने भैया जब से हम पैदा हुए हैं तब से कथाएं सुन रहे हैं, और जो बड़े बड़े पद्मा उस पर व्यास पे आसीन है, वे सब एक ही बात तो कहते हैं कि मन से, कर्म से, वचन से हमें एक होना चाहिए। और जो मन से, वचन से, कर्म से एक है और जिसका चरित्र अच्छा है, सद्गुण जिसमें है, वो ब्राह्मण है। अब देखिए यहाँ पर पूर्वोक्त लक्षण शूद्रों में होवे, ब्राह्मण में ना होए तो वह शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। यहाँ बता दिए शूद्रों के लक्षण भी बताए, उनमें यदि वो गुण नहीं तो वो शूद्र काहे का। इसी प्रकार से ब्राह्मण में यदि गुण नहीं, ब्राह्मणत्व नहीं है तो वो काहे का ब्राह्मण। जिन पुरुष का जो वर्ण द्योतक का लक्षण कहा गया है, वो लक्षण जो कभी अन्य में देखने में आवे तो लक्षण के अनुसार जाति निर्देश करना। यदि वो गुण आप में है तो आप ब्राह्मण हैं, और वास्तव में आप ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, जगत गुरु हैं, पूजें, यदि वो गुण आप में है तो। और स्त्री, पुत्र, धन, भावरू इत्यादि अनेक मार्ग से घात करने वाला, जो शत्रु जात के ऊपर अपनी तरफ से बदला लेने के वास्ते घात करता है, और उसको ब्राह्मण कहना, उसको
उसको ब्राह्मण कहना, शत्रु को मारने वाला क्षत्रिय करना, विश्वासघात करने वाला वैश्य जानना, अनेक तरह से जो घात करने वाला उसको शूद्र कहना। हे देव, एक कर्मों से, अच्छे आचार से शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें इसमें दी गई है। तो मैंने आपको आज बताया कि ब्राह्मण कौन। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सज्जन और जो गुणग्राही हैं वो इन बातों का अनुकरण करेगा। और यदि आपको इस प्रकार के प्रसंग अच्छे लगते हों तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कहना चाहिए टिप्पणी दीजिए। पहली बार यदि देख रहे हैं तो आपका फर्ज बन जाता है भाई, अब मैं क्या आपसे निवेदन तो करूँगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, मेरा अधिकार है कि आपको यदि कुछ अच्छी बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए, आज बहुत सी बातें हो गई। हमने आपको आज एक नया ग्रंथ बताया। देखो, अब ब्राह्मण खुद लिख रहे हैं, ये बात हम कहें या कोई दूसरा कहे जैसा तो आप लोग नहीं मानेंगे। हम तो ग्रंथों के आधार पर, ग्रंथ जो कहते हैं उसे मानना चाहिए। तो आज का हमने आपके सामने ब्राह्मणोत्तर उत्पत्ति मार्तंड, यदि कोई इसको लेना भी चाहे, खरीदना चाहे तो ये भैया ये लगभग जो है 500 650 पृष्ठ का ग्रंथ है, ये 600 पेज का। देखिए कब कितना मेहनत किया उस विद्वान महर्षि ने। खेमराज सिकंदर से प्रकाशन हुआ है इसका। तो आप इसे वहाँ से बम्बई से प्राप्त कर सकते हैं। तो समय समय पर इसमें से और भी अपने बड़े काम की बातें जो मुझे मेरी अल्प बुद्धि में जो लगेगा कि आपको बताना चाहिए, मैं समय समय पे आपको बताऊंगा। और भी कुछ ग्रंथों से चीज़ें आपको ला करके, हाँ, आप भी समय समय पे बेशक अपनी बात रखें। और थोड़े से पर भैया देखिए, बिना किसी बेमनस्ता के, बिना किसी नाराज़ी के, क्योंकि विद्वान जो है अपने बातों की पुष्टि अपने सहज विचार, सहज स्वभाव के कारण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः सब आप लोगों को नमस्कार। ओम नमो नारायण। और भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। नर्मदा मैया, ये जो नर्मदांचल के जो भक्त हैं उन पर नर्मदा मैया की कृपा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव शंभो।